का जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, सुबह सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी चीज निकली कि अगर बाकी देशों पे ज्यादा टैरिफ है, भारत पर अगर 26% ही है, तो ये हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील हो जाए। लेकिन फार्मा आज पूरे फॉर्म में है। फार्मा इंडेक्स की बात करें, मार्च से अब तक करीब 10% चल चुका है। कल हमने एक रिकवरी वाला सत्र देखा, आज 5वां गियर लग गया। उसके पहले 5 दिन तक लगातार इंडेक्स गिरा था और 2 दिनों में पूरी की पूरी भरपाई हो गई है। फिर से जरा समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस फार्मा सेक्टर को लेकर कितने अपबीट है, कितना भरोसा है। सृष्टि हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, और उनके कोई अगर फेवरेट शेयर हो इस बास्केट में तो वही बताइएगा आप। जी हाँ, बिल्कुल। सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने इस चीज़ को सराहा है कि फिलहाल फार्मा पे कोई भी टैरिफ नहीं लगा है यूएस की तरफ से, जहां पर कहीं ना कहीं आशंका ज़रूर लगाई जा रही थी कि करीब 10% तक टैरिफ ज़रूर लग सकता है। पर इसके विपरीत जो है, कोई भी ना टैरिफ लगना एक वेलकम स्टेप ज़रूर माना जा रहा है। और ये भी कई सारे ब्रोकरेजेस मान रहे थे कि जिस तरीके की निर्भरता यूएस को है इंडियन भारतीय कंपनीज पे, क्योंकि ये जेनेरिक दवा बनाती है, जहाँ पर इनका जो पूरे ओवरऑल कॉस्ट होता है फार्मा स्पेंडिंग का, वो कम हो जाता है। तो भारतीय कंपनीज पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये ब्रांडेड नहीं, जेनरिक दवा बनाती हैं। तो ये सभी फैक्टर्स को रखते हुए फिलहाल कोई टैक्स ना लगना सभी ब्रोकरेजेस हाउसेस को पसंद आ रहा है। कई सारी कंपनीज ने अपने पसंदीदा शेयर भी बताए हैं। आइए शुरुआत करते हैं जेफरीज से, जहां पे उनका कहना है कि फार्मा सेक्टर पे इम्पैक्ट तो नहीं है, पर आने वाले टाइम में ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अब कोई टैरिफ लगते हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर हाईलाइट किया है कि कुछ कंपनीज जैसे कि सिंजीन, जो कि लगभग 70% अपना जो रेवेन्यू है वो यूएस बाज़ारों से लाती हैं, उनको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा लगभग 50% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन यूएस बाज़ारों से होता है। वहीं आप बायोकॉन की बात कर लीजिए, वो भी 50%, जाइडस 45%, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी कंपनीज हैं जिनकी 40 से ज़्यादा % तक आय जो है वो यूएस बाज़ारों से आती है। तो इन सबको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा सीएलएसए का भी कहना है कि 10% तक टैरिफ लगेगा। ये तो कहीं ना कहीं हम मान के ज़रूर चल रहे थे। कोई ना टैरिफ लगना ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसी कंपनीज जैसे कि औरोबिंदो फार्मा लगभग 50% जो अपना रेवेन्यू यूएस से लाती हैं, जाइडस और डॉक्टर रेड्डीज, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। इसी के साथ साथ सिटी का भी ये कहना है कि ना कोई टैरिफ लगना काफ़ी पॉजिटिव है। पर अगर आप इस आने वाले टाइम में देखें तो मध्यम अवधि में क्या कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं उन पर नज़र ज़रूर रहेगी। वहीं बर्नस्टन ने तो पूरे सेक्टर को ही अपग्रेड कर दिया है, उनको भी ये सेक्टर काफ़ी पसंद आ रहा है। और बर्नस्टन ने अपनी जो रेटिंग है पूरे फार्मा स्पेस पे अब उसको बढ़ा दी है। तो ये टेक है ब्रोकरेजेस का। सभी को फार्मा सेक्टर तो फिलहाल पसंद आ रहा है और आज स्टॉक्स भी काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही चमकदार प्रदर्शन है। पूरे फॉर्म में, जोश में फार्मा शेयर हैं। और देखिए क्या है ना कि एक हैंगओवर था, क्लैरिटी इस चीज को लेकर भी हो गई कि आगे भी ऐसे कोई आप मेजर टैरिफ अनाउंसमेंट कम से कम फार्मा को लेकर नहीं देखेंगे। बड़ी आय आती है, 60% 70% तक भी कंपनीज की आय आती है। और भारतीय कंपनीज हम जैसे कह रहे हैं, अमेरिका की जरूरत नहीं है। आप अचानक से प्लांट सेटअप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि दवाइयां बनाना शुरू कर दें, क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दें, वो सब बहुत दूर की चीज होगी। अगर अच्छा, एक और डेटा है, अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्यों, उनका ये था कि नहीं, छोटी कंपनीज को प्रोटेक्ट करना, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसलिए उन्होंने टैरिफ के अनाउंसमेंट किए। लेकिन अगर आप रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स है, 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे और उसके बाद हमने 1-2 दिन की तेजी देखी, लेकिन फिर वो लेवल लौट के नवंबर वाले रसल 2000 पर आए नहीं। उस लेवल से करीब करीब 15 से 20% वो इंडेक्स नीचे है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं टैरिफ को लेकर, वो दरअसल उनके हाथ में एक ऐसी तलवार है, खुद को ही चोटिल कर रहे हैं वो। और फार्मा पर नहीं लगाए, चलिए बहुत अच्छी चीज की। और इसके चलते आज हम उत्साह देख भी रहे हैं तमाम शेयरों में। बाजार खुलने से पहले हमने पूछा था कुणाल जी से कि आप 2 फार्मा शेयर बता दीजिए जहां पर आज फोकस होना चाहिए। उन्होंने 2 शेयरों का नाम लिया था, एक था डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा था ल्यूपिन। एक निफ्टी के टॉप गियरर में शामिल है, करीब 5% की तेजी है, और ल्यूपिन में भी करीब 6% के आसपास की तेजी है। सारे के सारे शेयर चल रहे हैं और महीने भर में करीब 10% के आसपास के रिटर्न्स इंडेक्स लेवल पर निवेशकों को मिले हैं फार्मा में।